अस्तो मा सद्गमय तमसो मा ज्योतिर्गमय मृत्योर्मा अमृतम गमय। ओम शांति शांति शांति। अर्थात हे मां, मुझे असत्य से सत्य की ओर ले चलो, मुझे अंधकार से प्रकाश की ओर ले चलो, मुझे मृत्यु से अमरता की ओर ले चलो। उपनिषद के इस श्लोक का शीर्षक दीपावली है, क्योंकि दीपावली असत्य से सत्य की ओर ले जाने वाला त्योहार है। दीपावली अंधकार से प्रकाश की ओर ले जाने वाला उत्सव है। दीपावली मृत्यु से अमरता प्रदान करने वाला महोत्सव है। द स्टोरी ऑफ इंडियन फेस्टिवल में आज दीपावली का दिया जलेगा। रविंद्र जैन ग्रुप के यूट्यूब चैनल में खुशियों की फुलझड़ियां, आशाओं के अनारदाने और इच्छाओं के रॉकेट अपने दर्शकों की प्रतीक्षा कर रहे हैं। तो आइए द स्टोरी ऑफ इंडियन फेस्टिवल में जुड़ जाइए और दीपावली का उत्सव मनाइए। दीपावली शब्द की उत्पत्ति संस्कृत के दीप और अवली से मिलकर हुई है। दीप का अर्थ दिया और अवली का अर्थ श्रृंखला होता है, अर्थात दीपों की श्रृंखला। दीपावली कार्तिक मास की अमावस्या को मनाया जाने वाला भारतीय पौराणिक त्योहार है। दीपावली को प्रकाश पर्व के नाम से भी जाना जाता है। दीपावली का यह उत्सव केवल धरती लोक पर नहीं मनाया जाता, अपितु तीनों लोग दीपावली का महापर्व मनाते हैं। कार्तिक मास की अमावस्या, जो मूल रूप से अंधकार में डूबी हुई रात होती है, दीपावली के दियों की जगमग इस अमावस्या की रात को पूनम की रात बना देती है। विष्णु लोक, शिवलोक, ब्रह्मलोक, इंद्रलोक, पृथ्वीलोक और पाताल लोक में ये सभी लोग दीपावली के दियों के प्रकाश से प्रकाशित हो जाते हैं। इन लोकों में दीपावली के मनाने की अलग अलग कथाएं प्रचलित हैं। पृथ्वी लोक पर दीपावली मनाने की मूल कथा रामायण से जुड़ी है। राम का प्रवेश दीपावली का प्रतीक है। राम चाहे वन में प्रवेश करे या मन में, जंगल में रहे या महल में, उनका आगमन उत्सव का सूचक है, महोत्सव का कारण है। राम जहां चलते हैं वहां दिए जलते हैं। राम का जहां वास होता है वहां दिव्य प्रकाश होता है। इसलिए राम के नाम का अर्थ अगर दीपोत्सव समझा जाए तो गलत नहीं होगा। इसलिए दीपावली का त्योहार मूल रूप से श्री राम के अयोध्या आगमन से जुड़ा है। 14 वर्ष के वनवास की अवधि में भगवान श्री राम देवी सीता के साथ वन में वास करते हैं। रावण माता सीता को हरण कर ले जाता है। लंका में राम रावण का युद्ध होता है और राम के हाथों रावण को मुक्ति मिलती है। रावण का अंत होता है और राम विजयी होकर देवी सीता और लक्ष्मण के साथ अयोध्या लौटते हैं। इस प्रकार राम की अयोध्या वापसी से दीपावली के उत्सव का जन्म होता है। दीपावली का प्रकाश केवल हमारे घर के अंधकार को नहीं मिटाता, अपितु हमारे अंतर के अंधकार को भी नष्ट कर देता है। दीपावली के विषय में और भी अनेकों गूढ़ और ज्ञानवर्धक बातें हमें कोई ज्ञानी ही बता सकता है। इस त्रिलोकी में देवराज इंद्र से बढ़कर ज्ञानी और कौन हो सकता है? तनिक आप भी सुनिए दीपावली के विषय में इंद्र अपनी इंद्राणी से क्या कह रहे हैं। देवी इंद्राणी, दीपावली का त्योहार देवी लक्ष्मी को समर्पित है। लक्ष्मी धन, यश और समृद्धि की देवी है। देवेंद्र, दीपावली को देवी लक्ष्मी के जन्म दिवस के रूप में क्यों मनाया जाता है? देवी लक्ष्मी का प्राकट्य समुद्र मंथन से हुआ था और भगवान श्री विष्णु ने देवी लक्ष्मी को पत्नी के रूप में स्वीकार किया था। ये दिव्य घटना दीपावली अर्थात अमावस की रात में घटी थी। देवी लक्ष्मी के जन्म और उनके विवाह की खुशी ने विष्णु लोक को उत्सव का अवसर प्रदान किया। विष्णु लोक दीपमाला से सज गया। देवताओं ने इस शुभ घड़ी को महोत्सव की तरह मनाया। भगवान विष्णु के वामन अवतार में दीपावली का उत्सव पृथ्वी लोक से पाताल लोक में पहुंच गया है। इस दिव्य घटना को तनिक विस्तार से बताइए देवेंद्र। भगवान विष्णु ने वामन अवतार लेकर राजा बलि का उद्धार कर दिया और उन्हें पाताल लोक का स्वामी बना दिया।
राजा बलि श्री विष्णु का आशीर्वाद पाकर जब पाताल लोक पहुंचे तो वहां दीप उत्सव हुआ। पूरा पाताल लोक दीपों के प्रकाश से उज्जवल हो गया। इस प्रकार वहां प्रतिवर्ष दीपावली मनाने की परंपरा आरंभ हो गई। दीपावली का पर्व श्री कृष्ण के द्वापर युग में भी विद्यमान था। दीपों की जगमग श्री कृष्ण की लीला में भी दिखाई देती है। हाँ देवी इंद्राणी, द्वापर युग में नरकासुर नाम के राक्षस का आतंक फैला हुआ था। वो धर्म का विनाश और अधर्म का विकास कर रहा था। प्रजा नरकासुर के आतंक से भयभीत हो रही थी। भगवान श्री कृष्ण ने नरकासुर का वध कार्तिक चतुर्दशी को किया था, जो दीपावली के एक दिन पहले की तिथि है। नरकासुर का अंत करके श्री कृष्ण ने धर्म की विजय का उद्घोष किया था। विजय के इस शुभ दिन को गोकुल वासियों ने उत्सव के रूप में मनाया। इसे नरक चतुर्दशी भी कहा जाता है। दीपावली में धनतेरस का विशेष महत्व है। इसका धार्मिक महत्व क्या है? धन्वंतरी के प्रादुर्भाव से दीपावली का क्या संबंध है? देवी इंद्राणी, कार्तिक मास के कृष्ण पक्ष की त्रयोदशी की शुभ तिथि को भगवान धन्वंतरी समुद्र मंथन से अमृत कलश लेकर प्रकट हुए। अमृत कलश जो देवताओं के लिए संजीवनी जैसा दिव्य उपहार था। इस उपहार के उपलक्ष्य में देवताओं ने त्योहार मनाया। इस त्योहार को धनतेरस के नाम से भी जाना जाता है। धर्म के हितार्थ धनतेरस की दिव्य कथा को संक्षेप में बताइए। धनतेरस अर्थात धन का 13 गुना लाभ। भारतीय संस्कृति में स्वास्थ्य को ही सबसे बड़ा धन माना गया है। पौराणिक मान्यता के अनुसार धन्वंतरी भगवान विष्णु का ही अंश है। धन्वंतरी ने संसार में आयुर्वेद और भारतीय चिकित्सा का प्रचार प्रसार किया है। इसीलिए उनके स्वागत में प्रत्येक घर के द्वार पर तेरस अर्थात 13 दीपक जलाए जाते हैं। धनतेरस की कथा को तनिक और विस्तार दीजिए देवेंद्र। शास्त्रों के अनुसार भगवान धन्वंतरी अमृत कलश लेकर प्रकट हुए थे। कलश अर्थात बर्तन। धन्वंतरी के इस कलश को शुभ संकेत मानकर धनतेरस के दिन बर्तन खरीदने की परंपरा आरंभ हो गई। एक दिन यमराज ने अपने यमदूतों से प्रश्न किया कि प्राणियों के प्राण हरते समय तुम्हारे मन में दया भाव उत्पन्न नहीं होती? यमदूतों ने क्या उत्तर दिया? उन्होंने इस संबंध में अवश्य कोई कथा सुनाई होगी। हाँ देवी, यमदूतों ने एक घटना को विस्तार देते हुए बताया कि एक दिन हंस नाम का राजा शिकार पर गया था। वो जंगल में रास्ता भटककर दूसरे राज्य की सीमा में प्रवेश कर गया। वहां के राजा का नाम हेमा था। उसने राजा हंस का आदर सत्कार किया। दोनों में मित्रता हो गई। उसी दिन राजा हंस की पत्नी ने एक पुत्र को जन्म दिया। राजमहल में खुशियां मनाई जाने लगी, परंतु राजपुरोहित ने राजा के पुत्र का भविष्य बताकर सबको चिंताग्रस्त कर दिया। राजपुरोहित के अनुसार राजा हेमा का पुत्र बड़ा होकर विवाह के चौथे दिन मर जाएगा। राजा इस भविष्यवाणी से दुखी हो गए। इस भविष्यवाणी ने तो हमें भी आश्चर्यचकित कर दिया देवेंद्र। फिर राजा ने अपने पुत्र के प्राणों की रक्षा के लिए क्या उपाय किया? राजा ने अपने पुत्र को राजमहल से दूर एक आश्रम में ऋषि मुनियों के पास भेज दिया और जीवन भर अविवाहित रहकर उसे ब्रह्मचारी बनाने का निर्णय किया। सब कुछ योजना अनुसार हो रहा था। समय बीत गया। राजा हंस अपने राज्य वापस चला गया। उसकी पुत्री भी धीरे धीरे बड़ी होने लगी। विधि के विधान ने दोनों को मिला दिया। राजा हंस की पुत्री और राजा हेमा के पुत्र दोनों ने एक दूसरे से गंधर्व विवाह कर लिया। भविष्यवाणी के अनुसार विवाह के चौथे दिन राजा हंस के पुत्र की अकाल मृत्यु हो गई। अर्थात राजपुरोहित की भविष्यवाणी सत्य प्रमाणित हुई। इस कथा में आगे क्या हुआ? शीघ्र बताइए हमें। राजा हंस की पुत्री विलाप करने लगी। उसका विलाप सुनकर यमदूत द्रवित हो गए। उन्होंने यमराज से इस समस्या का समाधान पूछा। तब यमराज ने बताया कि धनतेरस के दिन विधि विधान के साथ पूजा अर्चना और दीपदान करने से अकाल मृत्यु नहीं होती। राजा हंस की पुत्री ने धनतेरस के दिन पूजा करके भगवान धनतेरस और देवी लक्ष्मी को प्रसन्न कर लिया। उनके आशीर्वाद से राजा हेमा का पुत्र
पुनः जीवित हो गया। इस प्रकार धनतेरस की महिमा और बढ़ गई। तमसोमा ज्योतिर्गमय का ये त्योहार भारत की संस्कृति में रचा बसा है। दीपावली के दीपों का प्रकाश धर्म, संप्रदाय, पंथ और जात पात के भेद को मिटाकर सब में समाहित और प्रवाहित हो गया है। भारतीय सभ्यता का एक प्रमुख पंथ जैन धर्म है। इस दिव्य धर्म में भी दीपावली का विशेष महत्व है। जैन धर्म के अनुसार 24वें तीर्थंकर महावीर स्वामी जी को दीपावली के दिन ही मोक्ष की प्राप्ति हुई। प्रकाश उत्सव के इसी दिन महावीर जी के प्रथम शिष्य गौतम गणधर को केवल्य ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। जैन समाज दीपावली का दिव्य पर्व महावीर स्वामी के निर्वाण दिवस के रूप में मनाता है। महावीर स्वामी ने कार्तिक अमावस्या अर्थात दीपावली की शुभ रात्रि को अपने मोक्ष की शुभ तिथि के रूप में चयनित किया है। इससे दीपावली का महत्व और बढ़ जाता है। जैन समाज की भांति सिख धर्म में भी दीपावली की महिमा का बखान हुआ है। सिख धर्म दीपावली के उत्सव को बंदी छोड़ दिवस के रूप में धूमधाम से मनाता है। मुगल बादशाह जहांगीर ने सिख पंथ के 6वें गुरु हरगोविंद सिंह को बंदी बना लिया था। एक दिन जहांगीर को सपने में रूहानी हुक्म यानी आध्यात्मिक आदेश मिला कि वो गुरु हरगोविंद सिंह को सम्मान के साथ रिहा कर दे। अब जहांगीर ने आध्यात्मिक आदेश का पालन करते हुए गुरु हरगोविंद सिंह को आजाद करने का हुक्म दिया, लेकिन गुरु हरगोविंद सिंह ने अकेले रिहा होने से मना कर दिया। गुरु की बात मानकर जहांगीर ने गुरु हरगोविंद सिंह के 52 साथियों को कार्तिक अमावस्या यानी दीपावली की रात को कैद से रिहा कर दिया। इसलिए सिख धर्म के अनुयायी दीपावली के इस दिन को शुभ दिन मानकर दीपोत्सव करते हैं। दीपावली के शुभ दिन ही अमृतसर में सन 1577 के समय स्वर्ण मंदिर का शिलान्यास हुआ था। इस प्रकार दीपावली को स्वर्ण मंदिर की स्थापना दिवस के रूप में भी याद किया जाता है। दीपावली में स्वर्ण मंदिर और अन्य गुरुद्वारे दीपों के प्रकाश से जगमग दिखाई देते हैं। दीपावली के प्रकाश से बौद्ध धर्म भी प्रकाशित हुआ है। बुद्ध मान्यता के अनुसार कार्तिक अमावस यानी दीपावली के शुभ दिन गौतम बुद्ध तपस्या करके वापस लौटे थे। इसलिए बुद्ध को मानने वाले दीपावली के दिन दीपोत्सव करते हैं और इसे बुद्ध वंदना दिवस के रूप में मनाते हैं। दीपावली के दिन ही गौतम बुद्ध के प्रिय शिष्य अरहंत मुगलयान को निर्वाण प्राप्त हुआ था। इस दृष्टि से दीपावली बौद्ध धर्म के लिए महत्वपूर्ण हो जाती है। इस प्रकार दीपावली समय के साथ अपने दियों के प्रकाश से मार्ग और जीवन दोनों को प्रकाशित करते हुए आगे बढ़ती रही और भारत से आगे निकल गई। अर्थात दीपावली विश्वव्यापी और सर्वव्यापी हो गई। मलेशिया में दीपावली प्रकाशम पर्व के रूप में मनाई जाती है। मलेशिया एक मुस्लिम देश होने के बाद भी दीपावली को राष्ट्रीय त्योहार के रूप में मनाता है। सिंगापुर, यहां भी दीपावली के दिन सार्वजनिक अवकाश रहता है और दीपावली के दियों से पूरा सिंगापुर जगमगाने लगता है। श्रीलंका के साथ भारत की सीमा संस्कृति और धर्म का जुड़ाव है, इसलिए यहाँ की दीपावली भी यादगार होती है। यूरोप के सभी देशों में दीपावली प्रमुख त्योहार के रूप में जाना जाता है। दीपावली के दिए अमेरिका के व्हाइट हाउस और ब्रिटेन के राजमहल में भी जलने लगे। वहां भी पूजा अनुष्ठान होने लगा है। दीपावली की बधाइयां और मिठाइयां बांटी जाने लगी है। इससे दीपावली की महिमा और गरिमा का अनुमान लगाया जा सकता है। दीपावली का महत्व जितना साहित्य में है उतना संगीत में भी है। संगीतकारों ने अपने वाद्य यंत्रों से दीपावली के हर्ष की सरगम छेड़ी है, आनंद के गीत गाए हैं। हमारे हिंदी सिनेमा के सुप्रसिद्ध गीतकार संगीतकार श्री रविंद्र जैन ने भी दीपावली की जगमग को अपने शब्दों में पिरोया है और संगीत से सजाया है। आई दिवाली जरे दिवला, दिवला जो जरे तो कहाई दिवाली। हाँ। आई दिवाली जरे दिवला, दिवला जो जरे तो कहाई दिवाली। निर्धन और धनवान सभी ने समान सुखों से सजाई दिवाली।
ज्योत सी छाई दिवाली, अंबर नित्य मनावत है, धरती ने हूँ आज मनाई दिवाली। दीपावली के त्योहार का धार्मिक, सामाजिक, पारिवारिक और आर्थिक महत्व है, क्योंकि दीपावली में सबसे अधिक खरीदारी होती है। धनतेरस से लेकर दीपावली और भाई दूज तक बाजार की रौनक देखने लायक होती है। बर्तन, कपड़े, आभूषण, पटाखे और मिठाइयां खरीदने वालों की भीड़ लगी रहती है। इस व्यापार से आर्थिक लाभ होता है, हमारे देश की अर्थव्यवस्था मजबूत होती है। दीपावली का मुख्य आकर्षण आतिशबाजी होता है। दीपावली की रात हमारी धरती जलते हुए दियों से जगमगाने लगती है और आकाश आतिशबाजी की रोशनी से चमकने लगता है। समय के साथ हम अपने पर्यावरण, पेड़ पौधे, पशु पक्षी और इस पृथ्वी की रक्षा के लिए जागरूक भी हुए। इसलिए दीपावली मनाते समय, पटाखे जलाते समय इस बात का ध्यान रखने लगे हैं कि इससे हमारी प्रकृति को कोई नुकसान नहीं होना चाहिए। इस कारण हम दीपावली में इको फ्रेंडली पटाखों का उपयोग करने लगे। दीपावली में पर्यावरण के साथ पूजा का भी विशेष ध्यान रखा जाता है। ईशान कोण या उत्तर दिशा में स्वास्तिक का चिन्ह बनाएं, उसके ऊपर चावल के दाने डालें, उसके बाद लकड़ी की एक पाट बिछाएं, पाट के ऊपर लाल कपड़ा रखें और उस पर माता लक्ष्मी की मूर्ति या चित्र सुसज्जित करें। मूर्ति के पास श्री गणेश और श्री कुबेर के चित्र भी होने चाहिए। माता लक्ष्मी के बाएं और दाएं सफेद हाथी के चित्र भी आवश्यक है। पूजन के समय पंचदेव की स्थापना अवश्य करें। धूप दीप जलाएं। माता लक्ष्मी के मस्तक पर हल्दी, कुमकुम, चंदन और चावल लगाएं। फिर उन्हें पुष्पों के हार पहनाएं। पूजा करने वाला व्यक्ति कुश के आसन पर बैठकर पूजा करे, अर्थात 16 क्रियाओं से पूजा करे। माता लक्ष्मी का मंत्र जाप करे। पूजा समाप्त होने पर परिवार के साथ माता की आरती करें, प्रसाद खाएं और भक्तों को खिलाएं। इस प्रकार की पूजा विधि से माता लक्ष्मी प्रसन्न होकर वरदान देती है, संतान देती है और स्वर्ग में स्थान देती हैं। पूजा के पश्चात पकवानों का स्वाद लिया जाता है और शुभ संवाद किया जाता है। अब संवाद में हर कोई यही शब्द दोहराता है, दीपावली की शुभकामनाएं, बधाई। हम भी अपने दर्शकों को, माता लक्ष्मी के भक्तों को दीपावली की, दीपोत्सव की, प्रकाश पर्व की, रोशनी के त्योहारों की बधाइयां देते हैं। अपनी हार्दिक शुभकामना आप तक पहुंचाते हैं। हैप्पी दिवाली, शुभ दिवाली।